मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 31 मार्च 1990। मुरली का सार है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बहुत ही प्रेम से, एकाग्रता से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। और आवश्यकता के मर्सीफुल बाप को याद करते हैं, क्योंकि जरूरत है, दुखी हैं, इसलिए रहम की उम्मीद कर रहे हैं पिता से, परमात्मा से। और इसी के कारण ही, क्योंकि जरूरत है ना रहम की, तो इसीलिए रहम के दाता मर्सीफुल बाप को याद करते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। सभी पुकार रहे हैं, बाबा कहते, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण, क्योंकि परिस्थितियां हैं, दुख है, दुख की स्थितियां आई हुई हैं, और उसके साथ साथ उस दुख को झेलने के लिए मन भी तैयार नहीं है। मन कमजोर है और बुद्धि भी निर्बल है, शक्तिशाली नहीं है। तो उसका बैलेंस ही नहीं है। मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चिंतन चल रहा है, और बुद्धि भी शक्तिशाली स्थिति में नहीं होने के कारण क्या करते हैं, समस्याओं से भी घिरे हैं। तो इसलिए रहम की भीख मांग रहे हैं, मर्सीफुल बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि मर्सीफुल बाप को वह अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। जो उनके धर्म पिता हैं, जिनको वो मानते हैं, उनको पुकार रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख में है, परेशानी में है। चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती, क्योंकि रहम का सागर एक ही है। चाहे वो अपने धर्म गुरुओं को याद कर रहे हैं, परंतु वो भी किससे लेकर देंगे, परमपिता परमात्मा से ही। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के अलावा किसी से नहीं मिल सकती वो रहम, वो दया दृष्टि। भले बाप उनकी इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को वह महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो। बाबा के सहयोगी कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। बाबा कहते हैं जो अन्य बच्चे हैं वो रहम की भीख मांग रहे हो और आप मेरे सहयोगी हो, तो क्या आप मर्सीफुल बन गए हो? रहम दाता बने हो, दाता के बच्चे हो ना। तो बाबा कहते आपके ही भाई बहन हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। औरों को दुख से निकालने के लिए भी रहम चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, आपकी उन्नति तेज हो ब्राह्मण बच्चों की, तो उसके लिए भी रहम दिल की जरूरत है। स्व उन्नति के लिए वह स्व पर जब रहम दिल बनते हैं, तो रहम दिल आत्मा को सदा
बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो। क्या रहम हो कि मैं कितनी ऊंच ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। जब आपका लक्ष्य आपको याद आ जाएगा और आपके मन में वो जो रहम आएगा कि दूसरे दुखी हैं और बाप की सहयोगी तो मैं है, बाप ने तो मुझे निमित्त बनाना है, तो फिर रहम जागृत होगा, वैराग्य की वृत्ति जागृत होगी। तब हमारा वैराग्य होगा अपने विकारों से। बाबा कहते तब वैराग्य जागेगा। ऐसे रहम दिल बनना है। बाप दादा आज यही रूरिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट्स रूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा, सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। थ्योरी में तो समझ लग गया कि लगाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते जब स्वरूप बनने की बारी आती है, प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, तब पॉइंट लगाना नहीं आता हमें। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। ऐसे पॉइंट लगेगा। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, सब कुछ तो आत्मा में ही है। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। जो भक्त होते हैं तो बाबा कहते वो पाप करने से डरते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं, उनमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जो ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं वो क्या कर सकते हैं? उनमें 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। कौन सी शक्ति आ जाती है? बाबा कहते हैं 3 तरह की। 3 बातों से वो किनारा करते हैं, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। जिनमें रहम नहीं होता वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। जिनमें ये रहम नहीं होता, ये मर्सी नहीं रहती, वो उनके अधीन हो जाते हैं। कौन सी 3 बातें हैं? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये 3 बातें होती हैं। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, उनको डर लगता है कि ये व्रत नहीं रखा तो ऐसा ना हो जाए, अगर ये पूजा टाइम पे नहीं की, इस तरीके से नहीं कही कि भगवान नाराज ना हो जाए, मुझे कोई श्राप ना मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। ठीक है, ब्राह्मण आत्माएं धर्मराजपुरी से डरती नहीं है, लेकिन बाप के प्यार के कारण वो उनसे डिटैच हो जाती है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देती है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, जो दिल का रहम होता है, उसके कारण क्या होता है? अलबेलापन अपने आप खत्म हो जाता है। तो जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। जब मन में रहम जाग जाता है, किसी के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी वृत्ति वैसी हो गई, फिर हमें याद भी वैसे ही आएगा, वैसे ही हमारे एक्शंस भी हो जाएंगे, मर्सीफुल एक्शंस हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन योग युक्त ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करने देगा। कई बार हम किसी पर वैसे ही तरस करके हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब ज्ञान के आधार से करते हैं तो हमें उससे घृणा नहीं आती, हम उसे नीचा नहीं समझते। ज्ञान के आधार से हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उसमें हमारा उसके प्रति शुभ भावना होती है।
तो उसमें ईर्ष्या व घृणा नहीं आती। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाव भी आवश्यक होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाव, रूहानी रुहाव दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम आत्मिक स्मृति में नहीं रहते तो किसी के ऊपर दया कैसे आ जाएगी कि ये कमजोर है, या हम उस पर उसकी कमजोरी के कारण हम खुद दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब हम रूहानियत में रहते हैं तो हम अपनी कमजोरी में नहीं जाते, हम खुद कमजोर नहीं बनते। हमको बाप याद रहता है, बाप का साथ हमारे साथ रहता है, तो उसको भी हम ऊपर उठा देते हैं। लेकिन जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तो हम भी क्या होते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके दुख में हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं प्रभावित भी नहीं होना है, कोई भी इफेक्ट ना पड़ जाए उनका, उनके दुख में हम दुखी ना हो जाए। ना घृणा चाहिए कि इसको कोई परेशान कर रहा है तो जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उसके प्रति हम घृणा करें, उसको भी बोले कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नहीं, प्रभावित भी नहीं होना, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं। हम किसी से नेगेटिवली भी प्रभावित हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, मतलब उसके गुणों को देखकर उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे। अब किसी का इफेक्ट हम पर पड़ गया तो क्या कहेंगे कि दी हुई वस्तु को फिर से यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। अब बुद्धि में कौन घूमेगा, वही तो घूमेगा बाप की जगह। तो क्या हो गया, बुद्धि में तो बाप को रखा था, दिल में तो बाप को रखा था, अब वो आ गया तो अमानत में ख्यानत हो गई। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर अपनी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। तब दिल ही किस बाप को दे दिया तो फिर किसी और को दिल में रखने की कहाँ है। तो क्या हो गया, तो बाबा कहते हैं बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है, क्या है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। कोई और आत्मा के प्रभाव में हम जाएंगे ही नहीं, बुद्धि में वो आएगा ही नहीं। तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है, क्योंकि बाबा के साथ ही हो गया ना सारे संबंध, सब रिश्ते। तो भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन, कौन है उसको देने वाला। तो बुद्धि एक बाप की तरफ ही जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। कई बार कोई आत्मा हमें कोर्स करवाती है या मदद करती है तो हम उसकी तरफ झुक जाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको इतना स्ट्रांग बनाने वाला कौन है, उसको शक्तिशाली बनाने वाला कौन है, उसको ये गुण भरने वाला कौन है। तो श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है, क्योंकि उस आत्मा ने खुद बाप को याद किया, उससे संबंध जोड़ा, शक्तिशाली स्वयं को बनाया। इसीलिए तो बाबा ने उसको निमित्त बनाया हम सबको शक्तिशाली बनाने के लिए। तो वो आत्मा खुद भी याद करती है, श्रीमत पर चलती है और हमें भी बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है। तो वो कभी भी नहीं कहती कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं।
इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। किसी के हम सौंदर्य पर प्रभावित हो जाते हैं, किसी की बुद्धि इंटेलिजेंस पर प्रभावित हो जाते हैं, किसी की बोल बाणी पर प्रभावित हो जाते हैं, किसी के रहन सहन के स्टाइल पर प्रभावित हो जाते हैं। कोई हमें शक्तिशाली बोल बोलता है, उसके कारण हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसका असर हम पर पड़ जाता है। तो बुद्धि कहाँ अटक गई? उसमें अटक गई ना। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं, कई बार खुद पर भी हम हो जाते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब खुद पर प्रभावित होते हैं तब क्या कहते हैं हम? मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग करता हूँ, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। बाबा कहते हैं नहीं, अपने ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये गुण दिए किसने? बाप ने दिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए यथार्थ एग्जैक्ट ज्ञान होना और उस ज्ञान से दिल में रहम आना, ये बहुत जरूरी है। फिर ये ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। हमारा पुरुषार्थ तेज नहीं होता, उसकी ये मूल कारण है, बेसिक रूट कॉज है ये। ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, ये रूट कॉज है। या तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं, या किसी को देखकर उनसे घृणा करने लगते हैं कि ये बहुत आगे है और मैं पीछे हूँ, उससे जेलसी होती है, हेटेडनेस आती है। जो हमारा बुरा करता है उसके प्रति घृणा आ जाती है, जो हमसे अच्छा है उसके प्रति ईर्ष्या आ जाती है। तो बाबा कहते हैं हर पुरुषार्थ में अगर कमी आई तो उसके पीछे ये रूट कॉज है, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात कौन सी सुनाई बाबा ने? अलबेलापन। कर लेंगे, यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन, जिसको हम केयरलेसनेस बोलते हैं। तो बाबा दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है कि ब्राह्मण आत्माओं की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। कभी तो दिखाई भी नहीं देती अपनी कमी। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल में वैराग्य आएगा। माना दूसरे के लिए हमारे मन में प्रेम भी हो और उसके प्रति रहम भी जागे कि इसको ऊपर उठाना है, प्रेम से ऊपर उठाना है, नफरत से नहीं। तो जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूझान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। तो बाबा कहते हैं वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। उस सिचुएशन के कारण आ जाता है, लेकिन मन में नहीं उपजता, सुनकर आ जाता है। तो जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। जो बाबा हमें मना करते हैं, बाबा कहते हैं ठीक नहीं है, उससे हमें अंदर से ऑटोमेटिकली वैराग्य आना चाहिए, डिटैचमेंट आनी चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ। क्या चलाओ? बेहद की वैराग्य वृत्ति, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता हमें, उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो फिर वो राइट है क्या? रॉन्ग को कैसे समझा सकते, उसका असर कैसे हो सकता है? दूसरों को तो कहते हैं ये शांति में रहो और खुद क्रोध करते हैं, तो फिर हम क्या अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं, वैसे नहीं मुझे क्रोध आता, लेकिन जब जो ऐसे गलती करते हैं ना तब बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा कहते हैं उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। और ऐसे समय पर रहम दिल बनो,
देखो उनकी स्थिति क्या होगी, क्यों झूठ बोला, उसके पीछे एक डर छिपा हुआ है कि उसको कोई जजमेंट ना दे दे, उसको कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, इस डर से वो झूठ बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर रहम दिल बनना है हमें, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर इसको अभी डांटा नहीं तो उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वह भी फेल, आप भी फेल। अब आपने उसको उसकी गलती पर डांट दिया, पिटाई भी कर दी, तो क्या हो गया, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएगा ही नहीं, तो वो भी फेल हो गया, आप भी फेल हो गए। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा, स्थिति फिर वैसी ही बनती जाएगी, वर्स्ट होती जाएगी। और कई फिर समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, तो इसीलिए हमने उसको पॉइंट आउट किया, जो उसको पनिशमेंट दी। लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। बाबा कहते हैं अपनी भी तो जिम्मेवारी रखनी है ना उस समय। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी, क्योंकि यथार्थ अगर ज्ञान है, मैं भी उस रास्ते पर चल रही हूँ, तो मेरी भी कमाई होनी चाहिए ना, और सामने वाले की भी कमाई होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम है ज्ञान। तो अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी, तो पहले ये देखो, क्या देखना है कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, उसमें वो चेंज आया, डिजायर्ड चेंज, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई, कि उसके झूठ को मैंने कैसे हैंडल किया, कि उसको मैंने पनिशमेंट दे दी बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी कमी कमजोरी जाने, उसकी आत्मा की स्थिति जाने बिना हमने उसको पनिशमेंट दे दी, तो वो आगे से कभी हमें सच नहीं बताएगी आत्मा, और हमारी भी स्थिति गिर गई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। बाबा कहते ब्राह्मणों की स्थिति जैसी होनी चाहिए, चेक करो कि वैसे है आपकी। तो तीनों काल चेक करो, तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे। बाबा कहते बच्चे तो कह देते हैं हाँ जी बाबा हम स्व की उन्नति करेंगे, तो बाबा कहते फिर चेंज क्या आना चाहिए आप में, चाहे महारथी हो चाहे नए हो। बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट तो मुझे सुनाना ही है ना, रिजल्ट तो सुनाएंगे ही। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, टेम्परेरी चेंज नहीं चाहते हैं, डर के मारे चेंज आ गया, डर के मारे किसी ने काम कर दिया। बाबा कहते नहीं, निजी वैराग्य आए, जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है। निजी वैराग्य, अंदर पर्सनल चेंज आए, ऑटोमेटिक अंदर इंटरनल चेंजेस आ जाए, परमानेंट चेंजेस आ जाए। बाबा कहते निजी वैराग्य आए, थोपा हुआ नहीं आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, अब कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो। हम ब्राह्मण माला के मणके हैं ना, तो हमारा एक दूसरे के साथ समीप का रिश्ता हो, स्नेही हो, एक दूसरे की प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसीलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप समय स्नेही बनना। तो बाबा कहते पहले 108 की माला बने तब तो दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मनका मनके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मनके के 3 सर्टिफिकेट हो। तो माला में कैसे आएंगे बाबा, कौन सी 3 चीजें चेक करते हैं। बाबा कहते कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए, बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। हमें खुद का भी तो पता होता है ना हमारी स्थिति क्या है, तो हमें खुद भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो 3 बातें चेक करते हैं।
तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। कभी बाप का पसंद का कार्य नहीं करते हम, कभी परिवार को पसंद नहीं आता, कभी हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो बाबा कहते मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मन का बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है? बाबा कहते पता चल गया ना कि कैसे करनी है स्वयं की उन्नति। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मन के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वही के वही रहे तो रंगत भी वही की वही रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता। पापा कहते जो अब तक हो गया वो बीत गया। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते रहो। जो हो गया सो हो गया, और अब ध्यान रखो, अब हर कर्म में नया उमंग रखो, नई उत्साह रखो। बाबा कहते इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी जो भी चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, और सदा अपने माला के समीप मन के बनाने वाले विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने वरदान दिया, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहां से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। स्लोगन, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।